आज से 2500 साल पहले भारत में एक ऐसी किरण आई, वो किरण जिस महल में गई उसकी पहचान वहां पर नहीं हुई। उस किरण को वैसे ही समझा गया जैसे रोज सूरज हमारे घर में पहली किरण डालता है। ठीक ऐसा ही हुआ राजा यशोधन के घर, कि उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ, महल के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। अक्सर आपने देखा जब किसी परिवार में पुत्र आहान कोई होता है तो घर, परिवार, समाज में खुशियां मनाई जाती हैं। आज से 2500 साल पहले भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये जो खुशी थी, एक सूरज की किरण थी, ये हजारों साल बाद कभी कभार ऐसे चमकती है, जो हमेशा एक बारी किरण आने के बाद वो किरण की कभी अंत नहीं होता। वो किरण फिर पूर्ण जीवन अपनी रोशनी हमारे पे डालती रहती है, और उसकी रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती है, घटती नहीं है। वो ऐसी रोशनी होती है कि जिससे हमारे दिल के अंधकार, विकार सब दूर हो जाते हैं। राजा के घर जब पुत्र पैदा हुआ, रमन ऋषि उनको बधाई देने आए। जब उन्होंने उस बच्चे को गोदी में उठाया, एकदम दहाड़े मार मार के रो पड़े। एकदम दहाड़े मार मार के रो पड़े। राजा उनका चेहरा देख के परेशान हो गया, क्रोधित हो गया कि आप मेरे बच्चे के जन्म के ऊपर आए हो मुझे बधाई देने, लेकिन आप रो क्यों पड़े? क्या ऐसी परेशानी है इस बच्चे के भविष्य में? तो उन्होंने बोला, परेशानी नहीं है, ये बच्चा एक आम बच्चा नहीं है, एक विचित्र बच्चा है, ये एक अनोखा बच्चा है जिसने आपके घर में सदियों बाद जन्म लिया है। आपके घर नहीं, इस भारत की भूमि पर ही। 1 मिनट बाद फिर वो हंस पड़े। ऋषि खूब जोर से हंसने लग गए। तो राजा बहुत परेशान हो गया, ये क्या सवाल, पहले आप दहाड़े मार के रो पड़े, अब खुश हो पड़े, हंस रहे हो। उन्हें कहा कि ये जो छोटी सी एक कली है, इसने आगे चल के बहुत बड़ा फूल बनना है, और वो फूल जिससे सारा संसार महक उठेगा। इसकी खुशबू इतनी होगी कि कितने संसार भी अगर इसकी महक ले लेंगे वो भी कम है, इसकी खुशबू वैसे ही कायम रहेगी। हंसा मैं इसलिए कि जिस फूल ने 40 साल बाद, जिस कली ने 40 साल बाद फूल बन के खिलना है, उसके बारे में सबसे पहले मुझे अंदेशा हुआ। और रोया मैं इसलिए कि जब ये कली फूल बनेगी 40 के बाद, उस वक्त मैं नहीं होऊंगा। तो अभिप्राय कि जिस इस बच्चे ने आगे चल को बुद्धत्व को उपलब्ध होना है, उसलिए मैं खुश हुआ कि सबसे पहले मुझको उसके दर्शन हुए। और रोया मैं इसलिए कि जब ये बुद्धत्व को उपलब्ध होगा उस दिन मैं संसार में नहीं होऊंगा। तो कहते हैं उस दिन बुद्ध के जन्म की, बुद्ध के प्रवेश संसार की, आगमन की पहली पूर्णिमा थी। कि बुद्ध का जब जन्म हुआ, इतिहास शास्त्र ने कहा कि बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को हुआ। आगे चल के बुद्ध की जो तालीम हुई वो भी पूर्णिमा को हुई।
बुद्ध के जीवन में जब भी कोई बड़ी घटना घटी वो पूर्णिमा का एक दिन होता था। चंद्रमा, जो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, कल्पना का कारक है। आप जिस भी फील्ड में हो, आपकी फील्ड को बढ़ाने वाला चंद्रमा ही होता है। और ज्योतिष शास्त्र चंद्रमा को मां के समान मानते हैं कि बच्चे के जीवन में जितना भी सुधार, परिवर्तन, भविष्य उज्जवल होता है, वो मां का योगदान पिता से ज्यादा होता है। भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ। उनकी तालीम, शिक्षा पूरी हुई वो पूर्णिमा को। बुद्ध का विवाह हुआ वो भी पूर्णिमा को। बुद्ध पुत्र आहान हुए, उनके पुत्र हुआ वो भी पूर्णिमा को। बुद्ध ने संन्यास लिया वो भी पूर्णिमा को। 11 साल बाद जब वो वापस लौटे, उस दिन भी पूर्णिमा ही थी। जब उनकी पत्नी को संदेह हुआ कि तुम 11 साल बाहर रहे, तुमने कोई और घर बाहर बसा लिया होगा और पत्नी बच्चे रख लिया होंगे, बुद्ध क्रोधित नहीं हुए। बुद्ध को कोई एक शिकन गुस्सा नहीं आया। अचानक जब उनकी पत्नी सब कुछ भूल चुकी, शांत हो गई, फिर उसके दिल में एक ही घटना घटी कि कितना इनके ऊपर आरोप लगा है, ये सत्य भी है कि नहीं। क्योंकि बुद्ध को एक पल भी गुस्सा नहीं आया। और तभी बुद्ध ने कहा कि मुझे इसकी सजा चाहिए है कि मैं तुमसे 11 साल दूर रहा, जो मेरे पे इल्जाम लगे मुझे अब सजा चाहिए उसकी। तो आपकी पत्नी ने बोला क्या सजा चाहिए। गुस्से में बुद्ध खड़े हुए और अपने पत्नी के दोनों पांव पे अपने हाथ रख के प्रणाम कर दिया कि तुम आज से मेरी मां हो। कि इस धरती पर जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब मेरी मां समान है। जब इस घटना के बाद उनकी पत्नी को होश हुआ कि मैंने कितना बड़ा घोर पाप कर दिया, महल का दरवाजा जब खोला तो देखा पूरा देश प्रांत से लोग बाग उनके दर्शनों को आए हैं कि जिनके ऊपर मैंने इतना आरोप लगाया, उनको उल्टा सीधा कहा, उस व्यक्ति के लिए पूरा संसार दर्शनों को आ गया है। और कहा जाता है कि उस दिन भी पूर्णिमा ही थी। दोबारा उनकी जो पत्नी ने फिर पश्चाताप करने के लिए अपनी कोख को जमीन पे मार मार के खून से भर दिया कि मेरा पति जो इसके अंदर इतने समय से एक तपस्वी, एक साधना के जीवन में था, उसके लिए मैंने कितना आरोप लगाया, उसको कितना मैंने उसको तंग किया, कष्ट दिया, लेकिन वो इस चीज से कितना दूर जा चुका है। उस दिन का दिन भी जो वो भी पूर्णिमा का था। दोबारा गौतम बुद्धा जब अपने घर से निकल पड़े, अपने महल से निकल पड़े हैं, पिता ने कहा कि चल अंदर, मैं तुझे जानता हूं, अंदर महल है, तेरी पत्नी, परिवार है, तेरी सखी सहेलियां है, लेकिन तुम इसे छोड़ के नहीं जाओगे, अपना जीवन यहां व्यतीत करोगे।
जो राजपाट मिला। बुद्ध ने कहा कि नहीं, इन चीजों में कुछ नहीं है, एक माया है। तो आपके पिता बोले कि तुम्हें मैं सब कुछ जायदाद भूमि सबसे वंचित कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुरा पड़े। बुद्ध मुस्कुरा पड़े और बोल उठे कि अच्छा है, अगर मेरे हिस्से का कुछ है तो किसी जरूरतमंद को दे देना, किसी जरूरतमंद को दे देना जो किसी के काम आ सके। क्योंकि जिस ओर से हम आए हैं वहां भी हमारा कुछ नहीं था, और इस संसार को छोड़ के जहां जाना है वहां भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो इस माया को इकट्ठा क्या करना। तेरे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तू मेरा पुत्र है। बुद्ध ने कहा, आज से सालों पहले आप जानते थे कि मैं वो हूं जिसको आप पहचानते थे। अब मैं वो नहीं जो आप मुझे देख रहे हो। वापस मुड़, पीछे मुड़ देख, महल तुझे बुला रहा है। तो बुद्ध ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे उस महल के अंदर से चिताएं जलती नजर आ रही है। मरने के बाद भी इंसान को शांत होकर रहना है। कब्र में, कब्र की भी चार दीवारी होती है, और कितना भी बड़ा महल हो उसकी भी दीवारी बाहर की वो चार ही होती है। मरने के बाद जब एक जगह पर हमेशा के लिए समा जाना धरती की गोद में, तो जीते जी तो हम इस चार दीवारी से बाहर निकल जाए। और फिर वही बात आई कि वो जिस दिन घटना घटी उस दिन भी पूर्णिमा ही थी। आखिर में भगवान बुद्ध जब आखिर उनका जो समय आया, निरंजना नदी के किनारे पर बैठे हैं, 6 महीने से कुछ खाया नहीं, एक चावल के दाने पे रह रहे हैं, कुछ नहीं खाया, शरीर सूख के काका हो गया। हिम्मत करी कि नदी बुला रही है स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए जैसे ही नदी में पांव रखा, बह गए। आगे एक दरख्त की बहुत बड़ी टहनी थी, उसको पकड़ लिया। जब अपने शरीर के अंदर थोड़ी ताकत आई, संभले और बाहर निकल गए। जब संभले और बाहर निकल गए, बैठ गए, तो देख रहे हैं सामने को, इधर सूरज, आज सुबह ये तो पश्चिम है, उत्तर को देखा वहां भी सूरज, दक्षिण को देखा वो भी सूरज, पूरब तो सूरज है ही, कि चारों तरफ सूरज ही सूरज। ये प्रकाश हो गया, उनको मोक्ष मिल गया। चारों तरफ सूरज ही सूरज। ये क्या है, ये कुदरत का क्या अद्भुत है। चारों तरफ प्रकाश, क्योंकि बुद्ध जो थे उस दिन अंधकार से रहित हो गए, उनके जीवन में प्रकाश आ गया। और कहा जाता है उस दिन भी जब फिर बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा, पूर्णिमा ही थी। बुद्ध के जन्म से लेके आखिरी सांस तक की जो बड़ी घटनाएं घटी वो सब की सब पूर्णिमा को हुई। तभी हमने हर साल उनका जो ये मई के महीने में जो पूर्णिमा आती है वो बुद्ध पूर्णिमा है। उसको हम बुद्ध जयंती कहते हैं, और हम तो कहते हैं कि वो बुद्ध अनंत कहना चाहिए उसको, कि जिसका कभी अंत ही नहीं होना। ये वो एक रोशनी है जो जन्म से पहले चमक रही थी और जाने के बाद भी चमकती जा रही है। तो इस साल जो बुद्ध पूर्णिमा 25 मई दिन शनिवार को आ रही है, उसके लिए मैं सारे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बात की बधाई देता हूं कि हमारे देश में इतना बढ़िया एक फूल भगवान ने हमारे लिए भेजा। ऐसा संत महापुरुष बुद्ध भेजे जिनके दर्शन करने से हमारे जीवन के अंदर से अंधकार दूर हो जाता है
और हमें उनका जीवन देखने से, पढ़ने से, समझने से ये हमारे दिल में एक प्रेरणा उत्प्रेरित होती है कि हमें भी भगवान बुद्ध के चले हुए रास्तों पे, उनके मार्ग पे चलना है और हमें भी संसार से उनकी तरह ही रुखसत होना है। आप सबको मेरी तरफ से बुद्ध जयंती की बहुत बहुत बधाई, और मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं चाहता हूं कि आप संसार के हर अंधकार से दूर होके प्रकाश में प्रवेश करें। धन्यवाद। मैं टोनी साई आप सबका फिर धन्यवाद करता हूं।